गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कक्षा बता दिए थे, उपकक्षा भी बता दिए थे। हल्का सा रिवीजन आपको करा देते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। तो आपको बताए थे कक्षा, फिर बताए थे नियम से कैसे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, KLMN। इसमें आपका 2n² हो गया, तो 2, 8, 18, 32। फिर इसमें बताए थे उपकक्षा। अब देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको बताए थे उपकक्षा सब सेल में क्या होता है। जितना भी ये आपका उपकक्षा होता है, कक्षा की संख्या के आधा होता है, यानी उसके कक्षक उपकक्षक से क्या उपकक्षा क्या होता है, SPDF। और SPDF के संख्या के आधा होता है कक्षक। क्या होता है? कक्षक। ये होता है कक्षक, जिसको बॉक्स से सूचित करते हैं। तो यहाँ आपको बताए थे S में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हट गया। P में P में कितना होता है, 6, तो यहाँ क्या होगा, SP। यहाँ 2, 6, 2 2 8। फिर आपका SPD, यहाँ हो गया 2, 6 2 8, 8। इस D में बताए थे 10, तो कितना हो गया, 2, 6 2 8 और 10 18। फिर आपका SPDF, इसमें क्या होगा, 2, फिर हो गया 6 2 8, 8 10 18, 18 14, 18 14 कितना होता है, 32। और कक्षक बताए थे S में कितना डिब्बा आएगा, 1 डिब्बा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, कितना होगा, 2। फिर इसमें आएगा S, 1 डिब्बा, एक आएगा S का। और फिर आएगा P में कितना होता है, P में होता है 6 का कितना बनेगा, 3 डिब्बा, 1 2 3। यहाँ होगा 1 2 3 4 5, इसमें 5 6 7। देखिए कितना हो गया, 8 डिब्बा होगा, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। फिर आपका यहाँ S का 1 डिब्बा, फिर P का 3 डिब्बा, 1 2 3। फिर D का 5 डिब्बा, थोड़ा छोटा बना देते हैं, 1 2 3। फिर इसमें D में कितना है, 10, तो 5 डिब्बा, 1 2 3 4। फिर इसमें भी बनेगा 1 फिर वहाँ लास्ट में बना देते हैं F के लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बा। F में 7 डिब्बा बनेगा। इसमें आपका इसको और लंबा ही बना देते हैं, जब जगह मिल गया तो इतना लंबा बना देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, भर दीजिए। पहले क्या करना है, पहले आपका सीधा भरना है, उसके बाद उल्टी में विपरीत चक्रण में भरना है। तो यही तो बताए थे हुंड का नियम। क्या बताए थे? हुंड का नियम यही कहता है कि पहले आप सीधा भरिए, उसके बाद ही विपरीत चक्रण में भरिए। क्या कीजिए, पहले सीधा भरिए, तब विपरीत चक्रण में भरिए। यही भरने का नियम है। अगर नहीं तो किसी को 1 हो, किसी को 2 हो, किसी को 1 भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर ध्यान देना है। हाँ, भले घट गया तो बात अलग है, घट गया तो बात अलग है, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन। अब गिन सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे होगा, 2 6 2 8, 8 10 18, 18 14 32। तो इतना आपको समझने में कहीं परेशानी है? यहाँ देखिए, आपको अगर लिखेंगे तो ये हो गया S, ये हो गया SP, यहाँ SPD, और ये हो गया SPD और F। समझने में दिक्कत है? यही आपको समझाना चाह रहे थे
कि कक्षा होता है जो इलेक्ट्रॉनों के का जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस कक्षा में घूरता है, और कक्षा में भी एक उप कक्षा होता है जो उसका बॉक्स बना होता है, उसका बॉक्स कक्षक कहलाता है। ये उप कक्षा कहलाता है, कक्षक कहलाता है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन 2 को तो रहेगा, लेकिन वो किस में रहेगा, एस में रहेगा। और एस कैसा है, तो एक डिब्बा है। फिर आपका एल है, एल कक्षा है और उसमें उप कक्षा क्या है, एस पी, और उसमें कक्षक डिब्बा कितना संख्या बनेगा, 2, एस पी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, चक्रण होते रहता है इलेक्ट्रॉनों का। आप इसको ड्रा करना चाहेंगे तो ड्रा कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस पर आधारित है आपका। थोड़ा सा आगे हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस पर अफबाओं का नियम समझाएंगे। अफबाओं का नियम से आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनना शुरू होगा। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उपकक्षा थोड़ा सा चमक रहा होगा, नीचे लिख दे, उपकक्षा। चलिए नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए, बकाना नहीं है। चलिए नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ें। चलिए पढ़ते हैं अफबाओं का नियम। वास्तविक में क्या है, अफबाओ एक इलेक्ट्रॉनों को सजाने के लिए एक नियम बनाया था, जिसे अफबाओ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अफबाओ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको उपकक्षा कैसे सजाया जाता है, इसी को पहले जर्मनी भाषा है अफबाओ। अफबाओ मिस होता है सजाना। क्या होता है, सजाना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझे कभी सुने होंगे, 2s2 1s3p 4d, ऐसा करके आपने सुना होगा। तो वो सब क्या होता है, इसी पर बनेगा। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। आपको करना क्या है कि आप कक्षा को पहले 6 तक बना लीजिएगा। कितना बनाना है, 6 ठो। 1 2 3 4 5 6। इसमें 1s, इसमें 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। आप 7 भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा लेने से क्या होगा, आपको यहाँ गिनती थोड़ी सीखना है, आपको तरीका सीखना है कि किस तरीक़ा से अफबाओ के नियम के अनुसार उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सजाया कैसे जाता है। तो आपको कैसे सजाना है, आपको ऐसे सजा लेना है। 6 तक बॉक्स बना लेना है, गोल गोल बॉक्स बना लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या हो सके, आसानी हो। थोड़ा सा आप गैप भी रख सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, गैप भी रख सकते हैं। गैप रखिएगा तभी आप ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। चलिए देखिए फिर से बना देते हैं। आपका एक बॉक्स यहाँ बनाइएगा, फिर एक बॉक्स यहाँ, 1 2 3 4 5 6, और एक एक बॉक्स छोड़ छोड़ के उतारते जाना है। 1 2 3 4 5। अब ये नहीं करना है कि 6, यहाँ 6 तक रुकना ही रुकना है। 1s 2s
3s 4s 5s 6s। तो एस पी आ जाएगा तो 2p 3p 4p 5p 6p। फिर एक एक घर छोड़ते हुए उतरते जाना है सीढ़ी की तरह। 6 तक सब बना लीजिए। एस पी डी एफ। ये आपका हो गया 3f एस पी डी 3d 4d 5d 6d 4f 5f 6f। अब इसको तिरछा से तीर बनाना चालू कीजिए। यहाँ से आपका 1s के बाद 2s के बाद 2p 2s के बाद 2p फिर 3s के बाद यहाँ 3p फिर 4s के बाद आपका 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद फिर 4d के बाद 5p और 5p के बाद 6s। उसके बाद आपका जाइएगा 6s के बाद 4f और 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s। तो आपका ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बस है 7s के बाद फिर आपका इधर आइएगा 5f के बाद 6d फिर वहाँ तक आगे बढ़े 8s 9s जहाँ तक जाना है। आपको समझने के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो करना क्या है, पहले 1 2 3 4 5 6 तक सबको बॉक्स बना लेना है SPDF का। उसके बाद क्या करना है, सबको तिरछा एरो से सजा लेना है कि कैसे सजाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो बोल सकते हैं इसी को बोलते हैं अफबाऊ का नियम। क्या बोलते हैं? अफबाऊ का नियम। इसी को सजाने का क्या कहा जाता है? अफबाऊ का नियम कहलाता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक कहीं परेशानी है? अफबाऊ का नियम क्या कहलाता है? अफबाऊ का नियम। तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये ही सीखिएगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक कहीं परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, एस का पहले 6 डिब्बा बना लेना है, फिर एक एक सीढ़ी उतरते हुए पी का बना लेना है, डी का बना लेना है, एफ का बना लेना है। उसके बाद 1s 2s 3s 4s 5s 6s फिर 6s के बाद 2p 3p 4p 5p 6p फिर 5p 6p के बाद 3d 4d 5d 6d के बाद 4f 5f 6f। यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी है तो आप बोल सकते हैं। कहीं भी परेशानी है नहीं। ये आपका हो गया संरचना। क्या हो गया? अफबाऊ का नियम कैसे सजाया जाता है, कैसे आपका बनाया जाता है। यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ध्यान से लिखिएगा बाबू, आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर आगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा आपका बड़ा समस्या होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इंक डाल लें।
चलिए अब इसको क्या करना है, अब इसी पर आपको बनाना है। पहले लेते हैं कार्बन 6, क्या लेते हैं, कार्बन 6। अब इसमें देखिए पहले क्या कीजिए, आप जैसे कहीं पर पंगत होता है, अब के ज़माने में तो बल्ब सिस्टम हो गया, क्या हो गया है, बल्ब सिस्टम हो गया है, लेकिन बहुत पुराने ज़माने में हम लोग खुद उसमें मतलब खाए हैं, जिसको पंगत बोलते हैं। आज भी गांव वगैरह में कहीं कहीं ऐसा सिस्टम चलता ही है, अभी भी बहुत जगह ऐसा खाना खिलाया जाता है। तो क्या होता है कि पहले पत्तल बिछाया जाता है, क्या होता है, पहले पत्तल बिछाया जाता है। तो आपको यहाँ करना क्या है, उसी प्रकार पहले पत्तल बिछाना है। पत्तल बिछाने का नियम बता दिए हैं, ये आपका नियम हो गया पत्तल बिछाने का। तो पत्तल कैसे बिछाना है, यहाँ हो गया 1s, फिर हो गया आपका क्या आएगा 2s, यहाँ एरो से यहाँ 1s, फिर आएगा क्या 2s, फिर आएगा 2p, तब आएगा 3s, 2p 3s, यहीं तक रहने देते हैं और उसके बाद देखेंगे अगर घटेगा तो पत्तल बिछाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि पत्तल बिछा दिए हैं और अधिकतम क्षमता से इसको पूड़ी खिलाना है। क्या करना है, अधिकतम क्षमता से इसको पूड़ी खिलाना है। एस कितना पूड़ी खा सकता है, आपको ये SPDF बता दिए हैं, SPDF बता दिए हैं। एस कितना खा सकता है, 2 पूड़ी खा सकता है। पी कितना खा सकता है, 6 पूड़ी खा सकता है। डी कितना खा सकता है, 10 पूड़ी खा सकता है। एफ कितना खा सकता है, 14 पूड़ी खा सकता है। तो सबको पहले पत्तल बिछा देना है और उसके अधिकतम क्षमता से क्या करना है, पूड़ी खिलाना है। यहाँ पूड़ी की संख्या टोटल दिया गया है, आपका भंडारा में जो बन जाता है वो पहले आपका हलवाई बता देता है, या हलवाई आपसे पूछ लेता है कि कितना आदमी आने वाला है, उसके अनुसार उतना डाटा बता देता है, उसके बाद उतना बेल के रख ले रहता है। तो आपको यहाँ पूड़ी बता दिया है, आपको उसी आधार पर एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि टोटल इसका यहाँ पूड़ी की संख्या 6 है। अब क्या हो गया, पत्तल बिछा दिया, सबको पर पूड़ी डालना शुरू कीजिए। तो एस कितना अधिकतम खा सकता है, 2, तो 2, फिर एस है, फिर एस है तो फिर इसका भी 2 क्षमता है। अब फिर कितना हो गया, 2 2 4, और फिर इतना इसका कितना खिला सकते हैं, ये तो खाएगा 6 गो, लेकिन बचा है क्या गो, 4 गो तो हो गया, बचा है 2 गो, तो ये 2 गो खिलाएंगे और ये बेचारा छनक के भाग जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पूड़ी ख़त्म हो गया। पूड़ी की संख्या कितना है, टोटल पूड़ी की संख्या 6 है, टोटल पूड़ी की संख्या 6 है, टोटल पूड़ी की संख्या कितना है, 6 है। तो इसको क्या करना है कि टोटल पूड़ी की संख्या देख के आगे खिलाना है, ये नहीं कि पत्तल बिछा दिए और बैठा दिए बैठे और उसके बाद पूड़ी झड़ गया तो दिक्कत है, फिर आपको है कि नहीं, मन मन कर जाएगा। ये देखिए ये नहीं पूड़ी उड़ी अब बैठा देता है। हाँ, तो उसी प्रकार इसको ध्यान से देखना है कि टोटल पूड़ी की संख्या कितना है, 6, और उसी के अनुसार भर पेट खिलाना है सबको क्षमता के अनुसार। भले लास्ट में पूड़ी कम जाए तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में क्या है कि पूरी क्षमता के अनुसार खिलाना है। तो इसका 6 था, तो आपका 6, 2 गो ही खा लिया, 2 गो ही खा लिया, अब बचा 2 गो, तो इसको मजबूरी में 2 गो, और इसका पेट क्या हो गया, नहीं भरा है कि नहीं। आपको चाहिए क्षमता इसको 6 गो ना, लेकिन आपको वही खिलाना है। समझ में आया, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। अब आगे बताएं, आगे ये आपको याद रखना है, SPDF में कितना कितना होता है, 2 6 10 14, ये सब आपको पहले ही बहुत बार रटवा दिए हैं। और इसकी अधिकतम क्षमता के अनुसार सबका क्या करना है, खिलाना है। क्या करना है, खिलाना है। अब आते हैं सोडियम में। अब आप बताइएगा, सोडियम Na11, यहाँ टोटल कितना है, 11 पूड़ी। अब इसको पहले पत्तल बिछाइए, उसके बाद फिर पूड़ी बांटिएगा। चलिए बिछाइए, आप अपने से बना के दिखाइए। एकदम आसानी से समझ में आएगा, नहीं कैसे तो समझ में आएगा केमिस्ट्री। लेकिन हाँ बाबू, इसके बाद आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसके बाद आएगा, वो थोड़ा सा इससे हार्ड है। हार्ड क्या है, सिर्फ इसको अगर नहीं याद है तो हार्ड है। अब मान लीजिए बच्चा को ABCD नहीं याद है, हार्ड है, और जिस दिन सीख गया कोई हार्ड नहीं। एप्पल का मीनिंग नहीं याद है तो बच्चा के लिए हार्ड हो जाता है, लेकिन यही सीख जाता है तो कोई हार्ड वैसी प्रकार का है। लेकिन ये है कि बेस्ड है, उसी पर आधारित है। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझने में दिक्कत है तो क्वांटम नंबर निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसको पहले डिटेल में बढ़िया से समझेंगे, 2-4 गो हल करेंगे, 2-4 गो समझेंगे कि कैसे क्या होगा, ये पूरा समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सोडियम वाला आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या करेंगे, इसमें पहले पूड़ी बिछाइए। तो 11, टोटल पूड़ी की संख्या है 11। अब यहाँ क्या पहले बैठेगा,
1s देख लीजिए, यहाँ देख के बैठाना है, ये वाला आपको डायग्राम रखना है, उसके बाद इसको बैठाते जाना है। 1s 2s, फिर आएगा 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद आएगा 3p। बस इतना तक देख लेते हैं, इतना तक काट जाना चाहिए। एक अंदाजा होता है कि 11 ही 2 को खाएगा, 2 2 4 और 6 10 10 10 1 11, देखिए यहीं तक हो गया। तो क्या हो गया, 2 खाएगा, ये 2 को खाएगा, ये खाएगा 6 को, तो कितना हो गया 2 2 4 6 10 10, और यहाँ 11 को है, तो ये 1 को खाएगा, और ये क्या होगा, भाग जाएगा, है कि नहीं, क्या होगा, भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पूड़िए ख़त्म हो गया, तो बैठाने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए यहाँ तक समझने में दिक्कत है, तो आपका सोडियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है, 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ तक समझने में दिक्कत है, निकालने आ गया। अब आप निकाल के दिखाइए एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 13, चलिए इसका निकाल के दिखाइए, प्रोसेस कीजिए। चलिए नहीं आ रहा है, चलिए हम ही बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर वैसे ही बैठाइए, 1s 2s, फिर आएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद आएगा 3p, 3p के बाद आएगा 4s। चलिए इतना ही लेते हैं, ठीक है। एक अंदाजतन आपको लगने लगेगा कि हाँ इतना में पूर जाएगा। अब इसको क्या करिए, पत्तल बिछा दिए, पूड़ी पे खिलाना शुरू कीजिए। पहला खाएगा 2 पूड़ी अधिकतम क्षमता से, भी खाएगा 2 पूड़ी अधिकतम क्षमता से, कितना हो गया 2 2 4 6 10 10 10 10 2 12 12 12 12 1 13, ये तो भाग गया, पूड़िए ने बचा है, ये कितना है, 1 पूड़ी खाएगा और ये को हो गया, भाग गया। अब जिसका पेट नहीं भरेगा वो करेगा चक्कर पकड़, क्या करेगा, चक्कर पकड़। जैसे जब मान लीजिए भूखल है और नहीं खाए हैं तो कैसे लगता है, उसी प्रकार केमिस्ट्री में होता है, जो भूखा रहेगा यानी जिसको पेट नहीं भरा है वो क्या करेगा, चक्कर पकड़ करेगा, और चक्कर पकड़ करने का मतलब है रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव, किसी से संयोग करने के लिए ये रेडी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी है नहीं। तो क्या हो जाता है कि जिसको आपको अधिकतम क्षमता से नहीं खिलाए हैं वो हो जाएगा चक्कर पकड़ करेगा, किसी से रेडियो एक्टिव कर जाएगा। और जिसको क्या है कि पूरा भर पेट मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा कि चक्कर पकड़ करेगा। अगला क्वेश्चन में बताइए, अगला क्वेश्चन है आर्गन 18, चलिए इसको बताइए। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ भी हो जाएगा 1s 2s, यहाँ देखते हुए भरना है, 1s 2s, फिर आ गया 2p 3s, 3s के बाद आएगा 3p, 3p के बाद आएगा 4s। चलिए यहाँ तक समझते हैं, यहीं तक में आशा है कि भर जाना चाहिए। अब क्या होगा, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18, ये पूरा हो गया ख़त्म। क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसका क्या हो गया, पेट पूरा भर गया है, तो यही कहलाता है निष्क्रिय। क्या कहलाता है, निष्क्रिय। निष्क्रिय कहिए, इनर्ट गैस कहिए, नोबल गैस कहिए, अक्रिय गैस कहिए। तो इसका आर्गन आप जानते भी होंगे कि निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, नोबल गैस है। तो ऐसे गैसों को, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, अक्रिय।
जो आपका जिसका पेट भर गया है, जिसका पेट भर गया तो आराम से सुतल चल जाता है कि नहीं, शांत एकदम दिमाग हो जाता है कि चलो भाई पेट उठ भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भूखल रहेगा वो छटर पटर करते रहता है। तो जैसे एलुमिनियम में देखिए छटर पटर कर रहेगा, किसी से संयोग कर लेगा, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, आर्गन। आर्गन क्या है कि इसका पेट भर गया, इनर्ट गैस हो गया। क्या हो गया, इनर्ट गैस बोलते हैं, आपका निष्क्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, आपका बहुत सारा अक्रिय गैस बोलते हैं। तो ये सब इसका नाम हो जाता है। फिर आपका आता है, चलिए इसको मिटा दें फिर आने दें। चलिए अगला बनाइए, अगला आ जाइए कैल्शियम में। कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 बना के दिखाइए। कैल्शियम 20 में देखिए, चलिए यहाँ भी होएगा 1s 2s, यहाँ से देखते हुए बनाना। 1s 2s 2p 3s 2p 3s 3s 3p 4s 3p 4s। चलिए यहाँ तक हो जाना चाहिए, और भर लीजिए, नहीं होता है तो 4s। 4s के बाद आएगा 3d, 3d भी ले लीजिए। घटेगा तो घटेगा, नहीं घटेगा तो फिर हटा देंगे, भागेगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, 2 बार गड़बड़ा आ जा रहा है यहाँ, 2 2 4 6 10 2 12। इसके बाद देखते हैं संख्या कितना है, 2 12 6 18 2 20। अभी देखिए फिर छनक के भागेगा, क्योंकि यहाँ पुड़िया ख़त्म हो गया है और इसको ज़्यादा हम दे नहीं सकते, क्योंकि भंडारा में 20 को है ये पुड़िया। खिलाएंगे इतने में ना कि हम अपना घर से ला के बांट के खिलाएंगे। अब कोई खिलाने के लिए कह देगा, आपसे जाते होंगे दोस्त के शादी, दोस्त के बहन के शादी में, या फिर और किसी के शादी में, या परिवार की किसी शादी में जाते हैं, तो आपको खिलाने के लिए बोलता है कि नहीं। अब तो भाई बहुत सारा व्यवस्था हो गया है, अभी भी बहुत सारा जगह जहाँ पर अपना बफ सिस्टम नहीं होता है, जो गरीब परिवार से हैं वो क्या करते हैं, अपना इसी तरह की व्यवस्था करते हैं और अपना परिवार अपने सबको खिलाता है कि नहीं। अब जो ज़्यादा पैसा वाला वही ना अपना व्यवस्था करेगा कि वो खिलाने वाला है, वो तो ये नहीं करने वाला है, वो नहीं करने वाला है। लेकिन जो मिडिल क्लास से हैं, जो गरीब परिवार से हैं, वो क्या करते हैं कि अपने से खिलाते पिलाते। हम लोग तो अपने से खाते खिलाते पिलाते हैं। अभी हो जाते हैं कोई गांव में अगर न्योता उता आ जाता है तो अभी हम लोग को कह देता है तो चलिए खिला देते हैं, लाइए खिला देते हैं। दोस्त के कितना बहन के शादी में वो खिलाए पिलाए, तो क्या हो उसमें दिक्कतें हैं। तो क्या होता है कि अब जैसे हमको ऑर्डर दे दिया कि ये सनी जी आप खिलाइए, तो खिलाइए, खिला रहे हैं और खिला रहे हैं, और पुड़िए घट जाएगा, 20 को पुड़िए है। अब पुड़िए घट जाएगा तो हम अपना घर बस थोड़ी देंगे, अब जो दोस्तों व्यवस्था किया उसी से ना हम अरेंज करके देंगे। तो वही बात है, अब यहाँ घट गया तो बेचारा को उठाना पड़ा, क्या हो गया, उठाना पड़ा, है कि नहीं। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत है, तो आपका यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लिए होंगे, है कि नहीं। इसको नोट करिए, अगर ये इसको नोट नहीं किए हैं तो। आप इसको घर में ड्रा करते रहिएगा। अगर आप ड्रा नहीं कीजिएगा तो याद नहीं होगा जल्दी। इसको क्या कीजिएगा, घर में जाइएगा और घर में जाके आप 6 गो डिब्बा बनाइएगा, और 6 गो डिब्बा में क्या कीजिएगा, नाम लिखते रहिएगा। नाम लिख के रखिएगा और उसको बार बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको लिखते जाना है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s। फिर बॉक्स बनाना है 2p 3p 4p 5p